शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि छोटे बर्ड के ऊपर समर के प्यार कैसे करोगे उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी होम्योपैथिक और नेचुरल। कोई भी एलोपैथिक हम लोग घुसाएंगे नहीं या हम घुसाएंगे नहीं। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे वीडियो हर रोज़ देखते हो, मानते हो, आहिस्ता आहिस्ता एलोपैथिक छोड़ के होम्योपैथिक और नेचुरल केयर में आने की कोशिश कीजिए। उसमें फ़ायदा क्या, गिन गिन के बोल रही हूँ, याद रखना। आपका बर्ड्स का लॉन्जेविटी बढ़ेगा, मतलब वो जिंदा ज़्यादा दिन रहेगा। मतलब जो सारे प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए फ्रेंड्स, अब लोगों का कोई मतलब मेडिकल बैकग्राउंड है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसी के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं। एक एंटीबायोटिक प्रयोग होने से अगर वो ह्यूमन बॉडी में प्रयोग हो तो इतना जान लीजिए, ये भी कोई डॉक्टर को पूछ सकते हो, अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो प्रयोग होने के बाद इतने सारे अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसको रिकवरी करने के लिए आपको 2-3 महीना लग जाता है। तो अभी सोच लीजिए आपका बर्ड्स के लिए कितना हो सकता है। और हम लोग ना जानते हुए, ना समझते हुए कोई कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। आप लोग एक कमेंट ज़रूर करना, हम जानना चाहते हैं, जो लोग कोई भी लोग मेरे केयर ट्रीटमेंट में है आपका बर्ड्स, तो पहले से अभी तो बेहतर है या पहले से पहले मतलब अभी ख़राब की ओर जा रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट्स करना। क्योंकि ये निवेदन रहा हाथ जोड़ से, इसीलिए शुरू में ही बोल रही हूँ, जो मेरा फूड हो चाहे मेरा बोला हुआ बातें हो, एडवाइस हो, उसी से आपका बर्ड्स पहले जो था अभी वो सही मतलब बेटर है, उसी से मतलब उस कंडीशन से बेटर है या उस कंडीशन से ख़राब है। क्योंकि जो नया लोग जुड़ रहे हैं, देखिए दुनिया में प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं ही सब कुछ अच्छा बोलते हुए आगे बढ़े तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ को लोग पहले मतलब पकड़ते हैं, उसको लोग आगे पकड़ते हैं। सही को चीज़ को हम लोगों का, इंसान का एक फितरत है, एक नियम है, एक मतलब कैरेक्टर है। सही चीज़ को हम बाद में पकड़ते हैं जब बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन गलत चीज़ को पहले पकड़ते हैं। तो इसीलिए आप लोगों का एक हाथ जोड़ के निवेदन है, ज़रूर कमेंट्स में बोलना, जो बर्ड्स आपका जो कोई भी हो, आप जो मेरे देख रेख में है, मेरा केयर ट्रीटमेंट चाहे मेरा फूड से कैसे है आपका बर्ड्स, ज़रूर ये कमेंट्स करना। क्योंकि एलोपैथिक जितना है, एलोपैथिक ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उसका ज़िंदगी में जब कोई भी ऐसे सिचुएशन में आए, ऐसे पल आए जो एकदम एक्सपायर चांस में जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं, तो इस टाइम पे एलोपैथिक ज़रूरत है, वो भी ब्रांडेड होम्योपैथिक। आज मिनिमम 1.5 से 2 साल हो गया मैं खुद के ऊपर, खुद के फूड और खुद का जो मैं जानता हूँ, चाहे होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, उसी के ऊपर हम बात करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। यार खुद का जो बर्ड्स है, ज़्यादातर हम नेचुरल और होम्योपैथिक केयर करते हैं। सो फिंच और जावा के ऊपर हम लोग बात करेंगे समर सीजन के ऊपर, जो कैसे उसको रखना चाहिए, कैसे उसका केयर होना चाहिए, ये सारे वेराइटीज़ के ऊपर। क्योंकि ये कमेंट्स आया था फ़ोन पे माध्यम से, जितना आप बड़े बर्ड्स के ऊपर बनाते हो तो छोटे बर्ड्स पे भी बनाइए, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए सीजन चाहे समर हो, चाहे रेनी हो, चाहे विंटर हो, वेदर के अनुसार हम लोगों को बदलना पड़ेगा। लेकिन एक बर्ड्स, चाहे आपका फिंच बर्ड्स हो, जावा बर्ड्स हो, कैसे खड़ा है वो, उसका तो खड़ा होने के लिए कुछ तो चाहिए। एक है अब उसका माहौल, मतलब आपका जो सेटअप है, उस सेटअप का उसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका जो टेम्परेचर है, ये जो ह्यूमिडिटी है वो। दूसरा है उसका खाना, जो क्या सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सीड्स के बारे में बोल नहीं रहे हैं, हम सॉफ्ट फूड के बारे में बोल रहे हैं। कैसे आप साफ़ सुथरे रख रहे हैं, मतलब क्लीन डाटी कुछ चीज़ नहीं है, गंदा कुछ चीज़ नहीं है, हमेशा क्लीन साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ के ऊपर आपका बर्ड्स का हेल्थ और ब्रीडिंग निर्भरशील है।
और एक चीज़, कितना उसको स्पेस दे पा रहे हो, मतलब उसको चल फिरने में, उड़ने में कितना स्पेस। देखिए ब्रीडिंग टाइम में तो आप छोटे केज में रख के ब्रीड करवा सकते हो, लेकिन ऑफ ब्रीडिंग में थोड़ा सा उसको हाई फ्लाइंग केज दीजिए, चाहे छोटे बर्ड हो या बड़े बर्ड हो। उसमें क्या होगा, उसका बॉडी फिटनेस रहेगा, क्योंकि बर्ड्स का भी बॉडी फिटनेस की सख्त ज़रूरत है। जी जैसे हम लोगों को ना, जैसे बहुत बार वही उदाहरण दे रही हूँ, ये भी हम बोल रहे हैं। मान लीजिए मैं चुपचाप से बैठ के वीडियो ही बनाती जा रही हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा मेरा शरीर और मेरा साथ नहीं देगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम बढ़ेगा, प्रॉब्लम हद से बदतर, मतलब बद से बदतर हो जाएगा, वक्त से बदतर हो जाएगा। क्योंकि हम इंसान होने के नाते हमको चलना फिरना घूमना ये सारी चीज़ ज़रूरत है, वैसे ही बर्ड्स को फ्लाइंग करना ज़रूरत है। तो छोटे बर्ड्स में टेम्परेचर मिनिमम 28 के ऊपर रखिए। एक कोई भी बर्ड्स के ऊपर जो एक स्टैंडर्ड माप है 28 के ऊपर होना चाहिए। छोटे बर्ड फ्रिंज प्रजाति का बर्ड ज़्यादा गर्मी सहन कर लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे वो कर नहीं पाते, और जावा एवरेज टेम्परेचर मैनेज कर लेते हैं। कोई भी सीज़न, मतलब इस समर सीज़न में ज़्यादातर हम ये सजेस्ट करेंगे नहाने का पानी ज़रूर दीजिए। देखिए एक दिन दो दिन नहाने से आपका बर्ड्स अगर प्रॉब्लम हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर्दी, तो उसका इतना जान लीजिए, उसी से आपको पता लग जाएगा आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी डाउन में है। उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और इम्यूनिटी क्यों डाउन में है, उसका लिवर फंक्शन या बॉडी का जो अदर्स ऑर्गन है वो सही से प्रॉपर उसको साथ नहीं दे रहा है। ज़्यादातर मान लीजिए 99.99% लीवर होता है, क्योंकि लीवर अगर सही से डाइजेस्ट नहीं कर, जो हमने बोला था और रिपीट नहीं करना चाहते, तो लीवर फंक्शन में ध्यान दीजिए। समर सीजन में खाना को, मतलब जो एनिमल प्रोटीन फिंच और जावा को ज़रूरत होता है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, ब्रीडिंग के लिए हो, वेजिटेरियन प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन दोनों को ही रखिए, लेकिन उसको एक बैलेंस बनाइए। हम ये नहीं बोल रहे हैं विंटर में विदाउट बैलेंस प्रोवाइड कर दीजिए, हर सीज़न में एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैं खुद करता हूँ, मेरे पास अभी जावा है, फिंच मैंने छोड़ दिया है, छोटा से मतलब छोटा प्लेस है, जब हम बड़ा बनाएंगे तो सब कुछ बर्ड्स को लेके काम करेंगे। मैंने फिंच को लेके 2 साल पूरा काम किया, उसके बाद अभी फिंच मेरे पास नहीं है, मेरे आसपास में है, लेकिन जितना उससे नॉलेज लेना था अभी मेरे पास है, जो आप लोगों का हम हेल्प कर सकते हैं। जावा है, हम 2 बार, फिंच हो या जावा हो, या आपका गोल्डन हो या लॉन्ग टेल हो या कुछ भी ऐसे कोई हो, एनिमल प्रोटीन ज़रूर रखिए। अब चिकन भी प्रोवाइड कर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए चिकन के बारे में शांतनु बर्ड्स का चैनल फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने लेकर आए, जो चिकन को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोगों ने जो किया उसका रिज़ल्ट भी देखा। सप्ताह में 2 दिन बॉयल चिकन विथ राइस प्रोवाइड कीजिए। इसमें उसका बॉडी का जो यूनिटी पावर है, बॉडी को चलाने के लिए, जैसे मैंने बोला था, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सख्त ज़रूरत है। तो राइस में उसको कार्बोहाइड्रेट, थोड़े बहुत फैट, और उस दिन एक बहुत 2 सप्ताह पहले एक वीडियो बनाया था, जो हम कांचा जो सब्जी लेके उसमें हम देहरादून राइस दिखाए थे। ये बर्ड्स को भी आप देहरादून राइस अगर एफोर्ड कर पाओ तो प्रोवाइड कर सकते हो। जो लो फैट है उसमें भी काम होगा, प्रोटीन भी एनिमल प्रोटीन जा रहा है और कार्बोहाइड्रेट चावल से मिल रहा है। या सिर्फ तो इससे नहीं, जो मतलब गेहूँ प्रोवाइड, मेरा खुद का कभी भी मेरा जो फूड बहुत बार आप लोगों के साथ में हमने शेयर किया है, जो सॉफ्ट फूड मेरा जावा हो, जब फिंच था, ये 2-3 सप्ताह हुआ है मैंने छोड़ा है, फिंच था, गेहूँ, ठीक है, चाना को ग्रीट करके, मतलब हर जो लव बर्ड्स खाते हैं उसको भी हम प्रोवाइड, मतलब स्प्राउट फूड जिसको बोला जाता है, ये ज़रूरी समर, रेनी, विंटर सभी टाइम पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका करने का तरीका भी मैंने एक साइंटिफिकली हमने दिखाया था, जो अमेज़ॉन से आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के एंड पे उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। जो सनलाइट में नहीं, एक स्प्राउट का जो मशीन है, एक मतलब 190 ऐसे कुछ आसपास के दाम है, तब उसको ख़रीद के ये स्प्राउट फूड, कोई भी चीज़ का जो दाना है उसको मतलब अंकुरित कर सकते हो, तो ये फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। बीच बीच में आप चीरा को भी यूज़ कर सकते हो। राइस को ज़रूर, जावा को तो मेन फूड राइस ही है या पैडी है। इसका सीड मिक्स में मैं बोलना चाहूँगा, कैनरी ज़रूर रखिए, कांगनी रखिए,
थोड़े बहुत और थोड़ा सा मिलेट रखिए, क्योंकि इतना जान लीजिए चाहे सीजन चाहे समर हो, रेनी हो, विंटर हो, ऑयल कंटेंट शरीर में कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब जैसे भी करके ऑयल को शरीर में रखना चाहिए। हाँ, हम ये सजेस्ट नहीं कर सकते हो, आपका बार्स का हैबिट है, मैं भी करता हूँ, जो सॉफ्ट फूड में 2-3 ड्रॉप ऑयल हम भी अभी देते हैं, लेकिन हर दिन नहीं। वैसे विंटर में 4-5 बार देते हैं, समर में 2 दिन देते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट या मतलब ये सारे चीज़ के एक लक्षण होता है, मतलब एक बाइंडिंग का एक कॉज होता है ऑयल कंटेंट शरीर में ऑयल का डेफिशिएंसी, अदर्स भी कुछ हो सकता है। तो ये अब सप्ताह में 1 दिन प्रोवाइड। देखिए और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो कल भी बहुत बार बोला है, हर वीडियो में हम सजेस्ट करते हैं आप लोगों को या रिकमेंड करते हैं, बर्ड्स का लीवर फंक्शन अगर सही है तो कुछ भी खा लेगा, डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये है, बर्ड्स का लीवर का ठीक होना चाहिए, तभी जाके आप जो कोई भी फ्रूट उसको कोई भी सीज़न में डालते रहोगे वो ज़रूर ले पाएगा शरीर में, मतलब उससे जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको ज़रूर मिलेंगे। फिंच को इस टाइम पे या जावा को इस टाइम पे नहाने का अलग सा पानी दीजिए, उसमें क्या होगा, स्किन डिजीज़ नहीं आएगा। छोटे बर्ड है इसीलिए इन्फेक्शन ज़्यादा कैरी करते हैं, तो इसी टाइम पे बहुत सारे बैक्टीरिया एक्टिव होता है, जो इम्यूनिटी डाउन होने के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे फंगल स्किन में आ सकता है, बैक्टीरियल एंड वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए नहाने का पानी, मतलब नहाने से इसका इनर मीनिंग क्या है, साफ़ सुथरा रखिए। वो मेडिसिन पानी या कोई नेचुरल, चाहे आप मान लीजिए आप एलोवेरा का पानी प्रोवाइड किया या नीम का पानी प्रोवाइड किया, तो उससे नहाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में काम करते हैं। लेकिन कोई आप मान लीजिए कोई मेडिसिन वाला पानी से, तो उससे जो शुगर होता है, शुगर अगर फेदर में लग सकता है, उसी से छोटे छोटे माइट्स का जन्म हो सकता है छोटे बर्ड में। बड़े बर्ड में भी ज़्यादा नहाने से ये होता है, इसीलिए अलग सा उन लोगों को तो गर्मी, आपका सेटअप तो कोई मतलब कूल प्लेस में तो नहीं है लेकिन क्या होता है, समर जो इंटर जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है, हर कोई बर्ड्स को गर्मी महसूस होता है, उसी के लिए वो नहाते हैं या खुद को साफ रखने के लिए नहाते हैं। तो आपका पास कोई भी प्रजाति का फिंच हो या जावा हो, नहाने का अलग सा पानी दीजिए। सोचिए मत, क्योंकि अगर एक बार, जैसे बोला, एक बार नहाने के बाद उसका अगर ठंड लग जाएगा तो आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी सही नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। फिर मैं आ रहा हूँ मेडिसिन के ऊपर। जैसे मैंने बोला था, और पहले हम नेचुरल बात कर लें, नींबू पानी और पुदीना का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, थोड़ा सा नमक देके। हम लोगों का नमक नहीं, संदूक नून या बीट नून, जैसे ब्लैक सॉल्ट जिसको बोला जाता है, या ब्लैक रॉक सॉल्ट जिसको बोला जाता है, उसी को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हिसाब लगा। मतलब अगर नहीं जान पा रहे हो या समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप में पूछ लेना या फ़ोन करके पूछ लेना, ये ज़रूरी है। इस टाइम पे आप ऑनियन का पानी, गार्लिक का पानी आप प्रोवाइड कर सकते हो, या बीच बीच में एलोवेरा का पानी भी आप छोटे बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। मैं खुद देता हूँ इसलिए बोल रही हूँ। इसमें क्या होगा, उसके भीतर से जो टॉक्सिन है वो रिलीज़ हो जाएंगे टिश्यू और पॉटी के माध्यम से, और उसके साथ साथ जो वर्म होता है, टेप वर्म, ये सारे जो वर्म होता है, वो क्लियर रहने से आपका बर्ड्स का जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, या आपका बर्ड्स का जो वायरल बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है या पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, वो सारी चीज़ से, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल अगर वो क्लीन रहे, परिष्कार रहे, तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको ना आपका बर्ड्स को। सो नींबू पानी, पुदीना, वाटरमेलन भी प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। नींबू, थोड़ा सा नींबू देके, तो इसमें उसका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, प्यास भी बुझेगा, और बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन होगा। फिर मैं आ रहा हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। अल्फा टॉनिक सप्ताह में 2-3 बार करके ज़रूर यूज़ कीजिए। 30 ml पानी में कितना होगा, 1 लीटर पानी में कितना होगा, पूछ लेना। अल्फा मदर भी यूज़ कीजिए, उसके साथ साथ अश्वगंधा भी यूज़ कर सकते हो। दोनों मिला के अगर यूज़ करोगे तो उसका इम्यूनिटी, आयरन डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में जो कुछ भी डेफिशिएंसी है ना, वो कंप्लीट होने लगेंगे, मतलब पूरा होने लगेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सप्ताह में 2-3 बार करके ये भी यूज़ कर सकते हो। फिंच और जावा के बैकअप के लिए, बैकअप मेडिसिन के लिए रास्तोक 30, आर्सेनिक एल्बम, नॉक्स भूमिका, और इसका स्किन डिजीज़ भी थोड़े बहुत होता है। तो स्किन डिजीज़, बर्ड्स का स्किन, अभी एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं,
मेरा सांत्वना एनिमल केयर में जाइए। जो इसके घर में डॉग है, कैट्स है, रैबिट्स है, या अब बाहर में, घर में नहीं है, बाहर स्ट्रीट डॉग को, स्ट्रीट कैट को पालते हो, स्किन डिजीज़ के ऊपर मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन उधर शेयर किया है, होम्योपैथिक में और नेचुरल में। ज़रूर देखना वीडियो। जो एनिमल लवर हो या आप प्रैक्टिकली फील्ड में हो तो ज़रूर वो वीडियो देखना, क्योंकि ये इस चैनल पे भी स्किन डिजीज़ के ऊपर हम पूरा वीडियो बनाएंगे। और कल एक भाई ने, मौलाए घोष ने कमेंट्स किया था, जो अल्फा क्यू और अश्वगंधा क्यू के ऊपर टोटल एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए वो भी हम ला रहे हैं। तो अल्फ़ा टॉनिक और अल्फ़ा अगर आपको लगे जो नाम, देखिए अल्फ़ा क्यू अगर यूज़ कर रहे हो तो टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ही सब कुछ है। एक दिन यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। क्यू और अश्वगंधा, अल्फ़ा क्यू और अश्वगंधा यूज़ कर रहे हो तो कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसका इंडाइजेशन, उसका पॉटी, उसका डिहाइड्रेशन, सब कुछ। देखिए स्पिंच प्रजाति का पाकी बार्ड जो है, गर्मी को तो मतलब वो सहन कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे कुछ कोई भी सहन नहीं कर सकते हैं। वैसे ग्लोनाइन और जेल्सिमियम उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकअप के हिसाब से रखने के लिए बोला, जिस घर में फिंच और जावा है, अगर नेचुरल ये सारे चीज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सॉफ्ट फूड बैलेंस डाइट प्रोवाइड करो तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस सीज़न में पानी सही से प्रोवाइड कीजिए। पानी, क्योंकि फिंच प्रजाति की, जो फिंच ग्रुप का जो बर्ड्स है, इन लोगों का देखिएगा, मतलब जहाँ पे भी आप पानी रखिएगा पानी में पॉटी कर देते हैं थोड़ा सा। ये पॉटी अगर वो पिए उस टाइम पे तो उसमें इन्फेक्शन, इंटरनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए सब मतलब दिन में सारा दिन में 4-5 बार मिनिमम, मैक्सिमम 5 टाइम्स to 6 टाइम्स, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स पानी को, उसको क्लीन पानी दीजिए। अगर कोई भी पानी हम नेचुरल या मेडिसिन वाला पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो 2 से ढाई घंटे के भीतर उसको क्लीन होना चाहिए, फिर आप बदल के दीजिए। तो ऐसे करके आप आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने उपचार भी, मतलब जो प्रॉब्लम इस टाइम पे फिंच प्रजाति या जावा का ज़्यादा नहीं, फिंच का पोटोजिया इन्फेक्शन भी इस टाइम पे पकड़ सकते हैं। तो नाक्सभूमि का अर्चेलिक एनवलम है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इचिनेशिया मादर ज़रूर घर में रखिए इस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये सारी चीज़ में। तो इचिनेशिया भी सप्ताह में 1 दिन करके ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। और कोई भी फिंच को, चाहे गोल्डियन हो, लॉन्ग टेल हो, आउल हो, ये हो वो हो, कोई भी प्रजाति का फिंच को या जावा को आप इचिनेशिया मादर और आपका अल्फा टॉनिक, अल्फा से ग्रो करेगा। इचिनेशिया भी बहुत काम करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इचिनेशिया क्या करते हैं तो हम ज़रूर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जो आप लोगों को समझ में या मतलब समझ पाओगे जो एक मेडिसिन कितने डिजीज़ के ऊपर या कितने प्रिवेंट करते हैं। लेकिन प्रिवेंशन और डिजीज़ हो जाने के बाद देने का जो दोनों डोजेस है अलग अलग होगा। तो ये रहा आपका फूड। ज़्यादातर वेजिटेबल्स में रखिए। साग पत्तों को थोड़ा सा हाथ रख के दीजिए, मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल करके दीजिए, क्योंकि साग पत्ता अगर धो के दीजिए या कुछ भी, थोड़ा सा अगर आपका बर्ड्स का लीवर फंक्शन डैमेज है या वीक है, डैमेज नहीं बोल सकते, वीक है, तो उसमें डायरिया या लूज मोशन, वहाँ से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो कर सकते हैं। बाकी जो वेजिटेबल्स है, आप कोई भी वेजिटेबल्स ग्रीट करके, छोटे बर्ड है तो छोटा छोटा टुकड़ा करके आप प्रोवाइड कर सकते हो। कैल्शियम इस टाइम पे कोई भी छोटे बर्ड्स को कैल्शियम की सख्त, फिंच और जावा को कैल्शियम की सख्त ज़रूरत होता है। उसका सिस्टम कैल्शियम और ब्रीडिंग कैल्शियम, जिसको हम लोग ब्रीडिंग कैल्शियम तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब एग लेइंग के टाइम पे। और मिनरल्स की भी ज़रूरत है जो आपका अल्फा और इस आपका अश्वगंधा से मिल जाएंगे। और भी एक मेडिसिन है, ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम नीचे कमेंट्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख देंगे। लेकिन बैकअप के हिसाब से रॉ स्टॉक, आर्सेनिक एल्बम और उसका नाक्स भूमिका और पोटेंटिक कुर्ची रख सकते हो। देखिए घर में होगा तो इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। एक मात्र टॉनिक में एक्सपायरी होता है, मदर या ऐसे कोई लिक्विड में कोई एक्सपायरी नहीं होता है होम्योपैथिक में। तो ऐसे करके आप आगे बढ़िए। आपका बर्ड्स समर हो कि कितना भी गर्मी पड़े, कूल रहेंगे, ठंडा रहेंगे।
एलोवेरा का पानी, नीम का पानी, ये सारी चीज़ सप्ताह में 1-2 करके, 1 दिन 2 दिन करके यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींबू पानी ज़रूर करना। तो चलिए आज रखता हूँ, आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। नमस्कार। की रे बाबा।